एक्सरसाइज नंबर 1.5। इसके अंदर आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं कि यहाँ पर बताना है कि कौन से टाइप के नंबर्स जो हैं वो आपके रेशनल हैं या इरेशनल हैं। तो रेशनल नंबर जानने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन सेक्शन में। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में हम लिख नहीं सकते हैं। p/q रेशनल नंबर में क्या होता है, जो p/q होते हैं मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर में वो रूट कंटेन कर सकते हैं, पॉइंट कंटेन कर सकते हैं, या फिर अलग अलग टाइप की वैल्यूज आपके सामने आ सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू है वो रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में माइनस के पहले रूट की वैल्यू लिखी हुई है। तो ये जो रूट की वैल्यू लिखी हुई है, इसकी रूट की वैल्यू अगर आपको वैल्यूज की पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ ये देख सकते हैं कि अगर आपका इंटू का साइन है, प्लस का है या माइनस का है, या ये पूरी तरह से अगर खत्म हो सकता है या मतलब पूरी तरह से अगर खत्म हो जाएगा या हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल में हो जाएगा। मींस कोई भी रूट वाली वैल्यू नहीं रहेगी, और नहीं रहता है मतलब क्या हो जाएगा, ये इरेशनल है। साथ में अगर आपका आंसर है वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं रूट 5 की वैल्यू हम लिखते हैं 2.236, ठीक है। अगर हम ये वैल्यू लिखते हैं 236 तो इसको हम सॉल्व करते हैं माइनस का 0.236 मींस वैल्यू क्या आ गई, पॉइंट वाली डेसिमल वाली आ गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल। वैल्यू ना तो रूट में होनी चाहिए और ना ही डेसिमल वाली होनी चाहिए। अगर डेसिमल और रूट वाली होती तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी तरह से इरेशनल हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 3 प्लस रूट 23 में डायरेक्ट ब्रैकेट को खोल के लिख रहा हूं यहाँ पर, और ये रूट 23 प्लस का रूट 23 और माइनस का रूट 23 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू है इसको हम क्या कर सकते हैं 3/1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा रेशनल p/q की फॉर्म में जिसको लिखा जा सकता है। क्लियर। अगला सेगमेंट, अगला क्वेश्चन देखो थर्ड वाला 2√7 बाय 7√7। रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास p/q की फॉर्म में आंसर रह जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा रेशनल। क्लियर। अगला क्वेश्चन में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखते ही पता पड़ रहा होगा कि रेशनल है या इरेशनल है। तो इसमें आप चाहो तो अगर कोई वैल्यू डायरेक्ट अगर दे रखी है तो आप चाहो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, बिकॉज द डिनोमिनेटर कंटेन्स रूट सो इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2π लिखा हुआ, पाई इज अ कांस्टेंट। अगर पाई हमारे पास, वैसे हम पाई की दो वैल्यू जानते हैं, अगर हम सर्कल को फॉलो करते हैं तो सर्कल के अंदर डिग्रीज की बात करते हैं 180 डिग्री होता है, और अगर हम सर्कल के अंदर एरिया निकालने की बात करते हैं तो एरिया निकालने पर वो क्या हो जाएगा आपका 22/7। इस तरीके की वैल्यू है आपके पास आ सकती है। अगर आप चाहो तो आपको पाई की वैल्यू अगर पता है तो आप यहां पर लिख सकते हो 2 इंटू पाई की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर 2π लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू 3.14। हम जो इजी कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते क्योंकि ये एंडलेस चलेगा। तो ये हो जाएगा 6.28 मींस ये डेसिमल कंटेन कर रहा है। डेसिमल कंटेन कर रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्टली मतलब मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स को ही फॉलो करना है। इजीली, बिल्कुल इजी गोइंग वे में सीखेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आप लोग इसको ध्यान से देखें और बार बार इसको रिवाइज करके इसको आगे पीछे करके देख लें, ताकि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपको पता पड़ जाएगा। इसमें लिखा हो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। अलग अलग आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर।
आइडेंटिटीज का मैं अलग से आपको फिर भी बताऊंगा, लेकिन ये क्या हमारे बेसिक क्लास 8th क्लास तक का जितना भी आप लोगों ने पढ़ रखा है उसके बेसिस पर ये कोई ज्यादा क्वेश्चन हेवी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आइडेंटिटीज का एक अलग से वीडियो रिलीज करूंगा। साथ साथ में इनको आपकी लिंक है वो प्रोवाइड करवाता जाऊंगा। 3 प्लस रूट 3, अगला दे रखा है 2 प्लस रूट 2, फिर सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। आपको बहुत सी जगह पर ऐसा लगेगा कि ये आइडेंटिटी देखी हुई है ऐसा लगेगा, तो आपको उस तरीके का कंसेप्ट है वो यूज करते जाना है। और साथ साथ और आपको सबसे बेस्ट तरीका अगर नहीं आ रहा है तो हर एक टर्म को अलग अलग यूज करके अलग से ब्रैकेट के साथ में उसको मल्टीप्लाई करें, जिससे कि आपका काम है वो आसान हो जाएगा। तो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और फोर्थ दे रखा है आपका रूट 5 प्लस माइनस रूट 2, और यहाँ पर दे रखा है रूट 5 प्लस रूट 2। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं आपको अगर आप अच्छे से आती है आपको डायरेक्टली क्लिक कर जाएगा यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है या नहीं लग सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं सॉल्व करके क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 3 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस 2 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ में और इस रूट 2 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, जो भी आपको ब्रैकेट लेना पड़ेगा उसकी दोनों वैल्यू एक साथ में लेकर के अगले ब्रैकेट को एज ए कांस्टेंट मान करके उस तरह को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। प्लस साथ में जो भी साइन है वो लगाना है। 3 अब इस पूरे ब्रैकेट को लेते हैं, बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब किसका साइन हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 प्लस रूट 2 प्लस यहाँ पर कितना है रूट 3, अब रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस रूट 2 से। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आपको बस आंसर निकाल देना है। 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू रूट 2 प्लस 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। रूट 6 कैसे हो गया, रूट के अंदर हम लोग उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका और आपका फर्दर क्लासिफाइड नहीं हो सकता। तो ये आपका आंसर है, खाली सिंप्लीफाई बोला है, यानी कि आपको इसको सॉल्व करके लिखना है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, तो हमारा इसका आंसर तो आपको पता पड़ी है। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास आइडेंटिटी यूज करनी है, जो हम चाहे तो अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत फेमस आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब ये आपका a है, ये प्लस b और ये है आपका a माइनस b। इसका क्या होगा शॉर्ट फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप इसको 3 को a मान लो और उसको b मान लो, बीच में साइन किसका आएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3। हमेशा रूट का आपस में मल्टीप्लाई होता है, सेम डिजिट का अगर 2 बार स्क्वायर होता है तो वही डिजिट बाहर निकल के आता है, तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 6। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो ये भी बहुत फेमस आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में आपको अच्छे से जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका a है और ये आपका b है। बस आइडेंटिटी को क्या करना है, इसके अंदर अप्लाई करना है। रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2। रूट का फिर से स्क्वायर करेंगे तो इजीली डिजिट बाहर आएगा, वही हमने लिखा है यहाँ पर। तो 7 प्लस 2 रूट 10। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती वाली प्रॉब्लम 90% बच्चों की आती है ज्यादातर। हम लोग क्या करते हैं, फटाफट करते हैं, ध्यान रखते हैं कि 7 और ये 2 उनको जोड़ दिया, फटाक से 9 रूट 10 लिख दिया। ऐसा नहीं करना, ध्यान रखें ये वैल्यू विदाउट रूट है और ये वैल्यू रूट है। अगर आपने ऐसा करा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल जल्दी ना करें, सॉल्व करते हैं बिल्कुल ध्यान रखें, पेशेंस के साथ में काम करें ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना रहे। अब ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी। अभी हमने ये आइडेंटिटीज के पहले इसके फर्दर क्वेश्चन में यूज करी सेकंड नंबर वाले में, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। आपको आंसर पता पड़ जाएगा, तो मैंने कहा है कि रूट वाली वैल्यू का अगर स्क्वायर होता है तो वही डिजिट बाहर निकल के आता है, मतलब कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, आंसर आएगा आपका 3। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिंप्लीफाई करने का मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th की। तो उसके पहले हम 3rd और
करने से पहले हम बात क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हम लोग मेथड यूज करेंगे रेशनलाइज का। रेशनलाइज का मेथड क्या कहता है वो देखो, आप इजी वे में उसको सीखेंगे। आप इसको जब मैं रफ करूँ उसके पहले क्या करेंगे, आप इसको रिवाइज करके वीडियो को, फिर वीडियो को पॉज करके इजीली उतारना हो तो उतार सकते हैं। फिर भी आप लोगों को और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जिससे कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करने में आपको इजी वे में उसको समझा दिया जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बजाय क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर का मतलब होता है जो नीचे वाला वैल्यू होती है, मतलब एक अप वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर मतलब उसके नीचे लिखी जाएगी वो। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, उसको सॉल्व कैसे करना है बिल्कुल आइडेंटिटीज का अच्छे से ध्यान रखें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/√7 माइनस √6। हम इजीली धीरे धीरे इसको करते जाएंगे, फिर ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 1, 2, √7, √6 और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन को पहले उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा आपसे टाइम लिया। 1/√7 फर्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप देखते हैं, मैं एक साथ सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि हमको बार बार, एक्चुअली मेरे पास क्या डिजिटल बुक है, इसलिए मुझे बार बार उसमें देखना पड़ रहा था। आपको लग रहा है सर कहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल डाउट ना रखें। हम लोग क्या करें, डायरेक्ट इसका आंसर ही यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर का मतलब, ये रेशनलाइज का मतलब क्या है, कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट में ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू नीचे यहाँ पर दे रखी है डिनोमिनेटर में, उसकी ही वैल्यू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। अगर वैल्यू दो टर्म में दे रखी है, सपोज इन में माइनस दे रखा है, तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करना है, पूरी टर्म्स को लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर माइनस प्लस दे रखा है, ऊपर माइनस से होगा, यहाँ पर माइनस दे रखा तो किससे होगा, प्लस से होगा। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन समझते जाएंगे, आपको इजीली आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला दे रखा 1/√7। रेशनलाइज का मतलब होता है ऊपर नीचे सेम डिजिट से या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देने का। तो ये हो जाएगा √7/7, ये हो जाएगा सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, वही डिजिट बाहर आता है, मैंने आपको कहा रूट वाली वैल्यू होती है। तो अब अगले बात करते हैं सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन की। 1/√5√7 माइनस √6। तो मैंने आपको क्या कहा है, वही डिजिट लेने हैं, लेकिन उनका अपोजिट साइन लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। √7 प्लस √6 बाय √7 प्लस √6। यस फ्रेंड्स, आपको कहीं ना कहीं हमने जो सेकंड क्वेश्चन में कुछ करा है उसको देख करके आपको याद आ रहा होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a² माइनस b² की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। a माइनस बी और ये है आपका a प्लस बी। इसको सॉल्व करने पर आपका बनता है a² माइनस b²। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो एज रहेगा √7 प्लस √6 बाय √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √6, 7 माइनस 6, तो √7 प्लस √6 आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। अगर आप चाहें तो 1 को लिखे या नहीं लिखे तो एक ही बात है, ठीक है। कभी कभार कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि हम लिखे या नहीं लिखे या नंबर कटेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 को ज्यादातर शो करते भी नहीं तो चलेगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज है वो कैसे कैसे शो करेंगे वो देखो। 1/√5 प्लस √2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अपोजिट साइन लेकर के बीच में क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 माइनस √2। ये हो जाएगा आपका फिर से a प्लस बी और a माइनस बी। आप लोगों को अच्छे से पता पड़ गया कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस b²। न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहेगा, अगर ऊपर वैल्यू 1 दे रखी तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा, इसलिए लिखेंगे। इसको हम चेंज करेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप जरूर लिखिए या फिर इसको रिवाइज करके देखें। एज इट इज क्वेश्चन से थोड़ा सा हम लोग क्या करें, उसको एज इट इज तरीके से एक्सपांड करके बता दें। तो √5 माइनस √2 बाय
ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2/3। तो ये आपका क्वेश्चन जो 5 का थर्ड हो चुका है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। तो हम लोग ये धीरे धीरे इस चीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन को धीरे धीरे इजी किस तरीके से किया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है 5 का फोर्थ 1/√7 माइनस 2। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस 2। अगेन आपकी एक जैसी ही आइडेंटिटी बार बार रिपीट सी हो रही है, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी आपका क्या बन जाएगा a² माइनस b²। तो इसको यूज करने पर यहाँ पर आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका √7 प्लस 2/7 माइनस 4। तो आपका आंसर आपके सामने है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आंसर में क्या हो जाएगा √7 प्लस 2/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो फिनिश हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करेंगे। फिर भी फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही होंगी समझने में, तो आप बार बार लिखिए कमेंट सेक्शन में ताकि मैं उस क्वेश्चन को और इजी वे में करवा सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मींस सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब वे में हमको चलना पड़ेगा। मैंने इसलिए आपको पहले क्वेश्चन करवा दिया ताकि इजीली हम उसको समझ सके। तो यहाँ पर दे रखा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज the ratio of the circumference जिसको हम C लिखेंगे यहाँ पर, इसके साइन क्या होगा C ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर यूज की जाएंगी जिसके कारण से हम लोग आंसर इजीली निकाल सकते हैं। और जिसको डायमीटर को हम d से डिनोट करेंगे और यहाँ पर डायमीटर इज पाई इज इक्वल टू c/d। तो यहाँ पर ये वैल्यू है। दिस सीम्स, ये क्या होता है कॉन्ट्राडिक्ट है या नहीं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या इसका आंसर आपको आश्चर्य करवाता है नहीं करवाता, मतलब या फिर हमको उसको देखकर के अजीब लग रहा है ये अजीब सा ऐसा आंसर क्यों आ रहा है इस तरीके का। तो ये आपको डिस्कस करना है, ऐसा लिखा हुआ है क्लास टीचर के साथ में इसको। या फिर कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये पाई है वो इरेशनल है या नहीं है। वैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके 2 पाई वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि 2 पाई की वैल्यू रखने के बाद भी वैल्यू कैसे आ रही थी, इरेशनल आ रही थी। तो यहाँ पर हमको इसी तरीके का फॉर्मेट है वो देखते जाना है, इसमें पता पड़ जाएगा क्या यहाँ पर वैल्यू आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज यहाँ पर एक नाम दे रखा है, वो क्या दे रखा, वर्ड दे रखा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये मान लो आप लोगों ने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल की रेडियस और डायमीटर क्या होती है, तो रेडियस का डबल, मतलब ये पूरा जो सर्कल को जोड़ने वाली सबसे लंबी लाइन, उसको दोनों सर्कम, ये आपका पॉइंट कहलाएगा। आपकी जो बाउंड्री है वही आपकी क्या कहलाएगी, सर्कमफ्रेंस। आप अच्छे से एक एक वर्ड को क्लियर कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये r प्लस r आपका क्या हो जाएगा, मतलब 2r हो जाएगा, आपका डायमीटर हो जाएगा, डबल होता है वो डायमीटर होगा, ये सर्कमफ्रेंस पूरी तरह से होता है। फिर यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्ट है या नहीं, वेयर द लेंथ ऑफ द मेजर ऑफ द स्केल इंस्ट्रूमेंट वी ओनली ऑब्टेन एप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। इसमें से क्या हो जाएगी सिर्फ इसकी, कभी भी सर्कल को वैल्यू को हम जजमेंट करेंगे तो रेशनल वैल्यू ही हमारे सामने आएगी। We never obtain exact value, for this reason we may release the C or D is irrational। मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशनल की टर्म, मतलब कभी पॉइंट में आ सकती है या एग्जैक्टली फैक्ट के साथ में नहीं आएगी, तो जिसके कारण से हम उसको क्या कर सकते हैं, इरेशनल बता सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा पाई इज इक्वल टू c/d। अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। वो वैल्यू कैसे रख सकते हैं, ये आपको देखो, सर्कमफ्रेंस का एक फिक्स फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या लिखते हैं, 2πr। तो यहाँ पर लिखा हमने पाई और यहाँ पर लिखा 2πr, और डायमीटर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × r। ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा इससे, ये भी इससे कैंसल हो गया, यानी कि ये पाई इज इक्वल टू पाई आएगा। अगर हम इसके टर्म में जाते हैं तो इसमें डायरेक्टली आपको सिर्फ सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर नहीं है जिसको लेकर के
इसकी कोई भी लेंथ हम स्केल से मेजर करते हैं तो ऐसा मिलेगा कि उसकी वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू आएगी, ठीक है। मेजर द वैल्यू इज अप्रोक्स इन रेशनल वैल्यू इज अप्रोक्स क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो रेशनल होने के कारण से क्या हो जाएगा, इसको हम अप्रोक्स आएगा। तो अप्रोक्स आने के कारण से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इसकी अप्रोक्स है, मतलब उसके आसपास पहुंच रहे, हम पूरी तरह से उसको रेशनल नहीं कह पाएंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करने के लिए सिंपल सी एक ही चीज दे रखी है, आपको छोटा सा कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसके अलावा भी कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं वो एग्जाम में, तो उस वैल्यू के अंदर आपको एक ही दिमाग लगाना है कि हम उसको छोटा क्रम में समझते हुए या फिर उसको वैल्यू को एग्जैक्टली किस तरीके से मेजरमेंट में लेते हुए उसको सॉल्व करें। सपोज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 9.3 का मेजरमेंट लेकर के इस क्वेश्चन को पूरा करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ये ऐसा दे रखा है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, इस तरीके से दे रखा है। तो नंबर लाइन के बारे में आपको पहले से बताया है कि नंबर लाइन का मतलब वो लाइन जिसके ऊपर हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं या फिर नॉर्मली कंडीशन जानते हैं कि 0 से लेकर के और सो ऑन इंफिनिटी तक वैल्यू स्केल से जो ड्रॉ करके वैल्यू लिखते हुए आ रहे हो। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि रूट 9.3 हम लोग एज इट इज पहले रूट वाली वैल्यू को नहीं सॉल्व करते, लेकिन अब रूट वाली वैल्यूज अभी उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको छोटा सा कंसेप्ट यूज करते हैं जिसके कारण से धीरे धीरे वैल्यू है। कोई भी लाइन बना दी जिसका कोई भी मेजरमेंट नहीं, फिर यहाँ पर ध्यान रखें एक फिक्स मेजरमेंट का पॉइंट यूज करें। अब यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, फिर वहां से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू को कितना मेजर करें, 9.3। तो अभी रूट को आपको समझो आपको रूट पता ही नहीं, भूल जाओगे उसको, ठीक है। तो ये 9.3 लिए, फिर इस लाइन में क्या करना है, आपको एक यूनिट को और बढ़ाना है, मतलब एक यूनिट यानी कि यहाँ पर 9.3 यूनिट्स तो यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट को एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। फिर 1 यूनिट को एक्स्ट्रा लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को इजीली कैसे सॉल्व करना है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अभी यहाँ पर जितना भी लिया है उस पूरे के अंदर एक बड़ा सा सर्कल, हाफ सर्कल को क्या करना है, ड्रॉ करना है। इस तरीके से ये ड्रॉ कर दिया। ये मान लो इसको एक यूनिट को जो हमने बढ़ाया उसके बजाय आप या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसको क्या करें 10.3 का लें, एक यूनिट को उसको ऑलरेडी बढ़ा दें, फिर 10.3 का लेने के बाद ये पूरा हाफ सर्कल बन गया। इसके अंदर रिवर्स में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 यूनिट ले लेंगे, 1 यूनिट यहाँ पर लिया आपने, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी 9.3 यूनिट्स। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 9.3 है और उसके बाद खाली इसको 90 डिग्री का एंगल की तरह से यहाँ से ड्रॉ करना है। फिर यही आपको प्रोटेक्टर की मदद से और कंपास की मदद से क्या करना है, इसको धीरे धीरे इसको ड्रॉ करते जाना है। फिर यहाँ पर इसको इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको जो भी नाम देना है, ए, यहाँ पर एक बीच में सेंटर बी, सी, डी और ई, इस तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना है। मान लो 7.3 दे रखा है, 7.5 दे रखा है, रूट में दे रखा है, तो 8.5 की लाइन लेनी है, फिर 8.5 के बीच में फिर यहाँ से रिवर्स में एक यूनिट को कम कर देना, एक यूनिट को इजीली क्या करना, उस पर 90 डिग्री का एंगल लेकर के आप चाहें तो उसको फिर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है वो फिनिश।